हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, यहाँ मैं उठ चुकी थी और मॉर्निंग मेरी हो गई थी और मैं यहाँ करने लगी थी अपने घर के काम, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था गाइज़ और घर के काम तो करने थे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरी मेड आज नहीं आई थी। अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड, उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रही होगी जो वो नहीं आई। हमें कैसे भी करके दूसरों की प्रॉब्लम भी समझ के लेनी चाहिए। मैंने उसको कोई फ़ोन नहीं किया था क्योंकि उसने छुट्टी 15 दिन के बाद करी थी। तो सोचा कोई बात नहीं, मैं ही फटाफट लगती हूँ और अपने घर के सारे काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ मैं ड्राइंग रूम ठीक करने लगी थी क्योंकि बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा फैलावा कर देते हैं और रात को सो के उठो तो घर के काम तो गाइस हो ही जाते हैं। बस वही मैं फटाफट समेट रही थी। एक-एक चीज़ इधर की उधर थी और रिमोट देखा बिल्कुल नीचे पड़ा था। बच्चे रिमोट के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। हाँ गाइस, मैं सोच रही थी कि मेड नहीं आई है तो मेरे घर के ऊपर के काम भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जब मेड नहीं आती ना गाइस, तो क्या होता है, जो काम वो नहीं करती वो हम कर लेते होते हैं और वही मेरे साथ हुआ। मैंने सोचा कि सारे काम आज मैं कर ही लेती हूँ, फिर वो कल आएगी, वो फटाफट अपना काम करती है और चली जाती है और मेरे काम बीच में ही रह जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा डेफ़िनेटली। तो मैंने यहाँ पर फटाफट अपने बेड की दीवान की चादर झाड़ी और इसको क्लीन करने लगी हुई थी। फटाफट सारे काम निपटाने थे गाइस, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो गया था। आज हस्बैंड जी भी घर पे ही थे गाइस, उनको भी जाना था, थोड़ा लेट जाना था। वो भी तैयार होके घूम रहे थे, वो वेट कर रहे थे कि कब मैं अपना काम सारा ख़त्म करूँ और कब मैं उनके लिए खाना बना के दूँ। काम थे जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैं फटाफट लगी हुई थी फ्रेंड्स। यहाँ गाइस मेरी बेडशीट हो गई थी रेडी एकदम से, लेकिन फिर भी गाइस पढ़ाई फिर पता नहीं बच्चे करते क्या हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। छोटा छोटा सारा सामान बिखेर देते हैं। हम लोग गाइस, जैसा कि आप मेरे रोज़ ब्लॉग में देखते हो, हम लोग यहीं बाहर ही सोते हैं। हमें यहीं अच्छा लगता है, बेडरूम हमारे खाली पड़े होते हैं क्योंकि सबको एक ही साथ सोना है, अलग अलग किसी को नहीं सोना। इसलिए सारे यहीं एडजस्ट होके सोते हैं। नीचे बिस्तर लगा लेते हैं, दीवान पे सो जाते हैं, यूँ ही मेरा सोफ़े पे सो जाता है। और गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। इस वजह से सब सोचते हैं कि अलग-अलग ना ही सोए तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा बहुत मौसम गैस 1-2 दिन पहले बारिश भी हुई थी, पर आज तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा। यहाँ मेरी अनु भी उठ के आ गई थी गैस, इसको भी मैंने ब्रश करवाया। मैंने इसके पापा को बोला कि इसको ब्रश करवा दो सुबह-सुबह, और ये बड़ी ही प्यारी बच्ची बन जाती है जब ब्रश करके आती है। इसको दूध देना था गैस, इसमें मेरा वेट करती रहती है। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग रूम का काम निपटाने के बाद आ गई थी मैं किचन में। किचन में देखिए मेरे बर्तनों का बहुत ही ज़्यादा ढेर पड़ा था, जो कि मुझे करने थे। मेड नहीं आती तो काम एक से डबल ज़रूर हो जाते हैं और मुझे फटाफट निपटाने थे। यहाँ मैं करने लगी थी फटाफट बर्तन साफ़, और मेरे हस्बैंड बार-बार मुझे बोल रहे थे कि जल्दी कर लो, पहले खाना बना लेते, उसके बाद बर्तन वगैरह कर लेते। पर गाइस, खाना बनाने के लिए भी तो बर्तन चाहिए ना, इसलिए मैं फटाफट पहले बर्तनों को ही लगी थी। लेकिन हस्बैंड जी तो समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बीच-बीच में मुझे आवाज़ मारे जा रहे थे कि खाना बना लो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। वो भी लेट हो रहे थे, वो अपनी जगह सही और मैं अपनी जगह सही। मुझे ये था गाइस कि बर्तन साफ़ हो जाएँगे तो ही खाना बनाने लगूँगी, वरना मुझे एक-एक बर्तन फिर निकालना पड़ता। इसलिए मैं आप लोग क्या करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए आ ही गए हैं हार के मेरे पास। मुझे कह रहे थे कितनी देर और लगेगी? मैंने कहा मैं अभी तो लगी हूँ, मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए। तो ऐसे खड़े हुए यही मुझे बोल रहे थे, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ इनको। बस समझते नहीं हैं जेंट्स लोग को नहीं समझ में आता कि लेडीज़ों का काम कैसे ख़त्म होता है। बस हम ये लेडीज़ ही जान सकते। यहाँ गाइस मेरी किचन हो गई थी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मेरा फटाफट काम हो गया था। अब चलते हैं गाइस बेडरूम में, बेडरूम को समेटते हैं थोड़ा-सा। बेडरूम का काम भी सब बेडरूम भी उन्होंने बहुत फैला रखे थे। यहाँ गाइस मैंने भिंडी काट के भी रख ली थी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, लेकिन पहले फटाफट बेडरूम का काम ही समेटा जाए, उसके बाद सब्ज़ी बनाई जाएगी। मेड ना आने की वजह से गाइस दिक्कत तो होती है, ऐसे मैं झूठ क्यों बोलूँ कि दिक्कत नहीं होती, मुझे बहुत दिक्कत होती है। इनकी आदत ना ही पड़े तो अच्छा है।
अगर इनकी आदत पड़ जाए ना मेड्स वगैरह की तो बहुत दिक्कत होती है। तो गाइस देखिए मेरा रूम यहाँ पे कितना फैला हुआ है। ये वाला रूम देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ बच्चे देखो बैग वहीं का वहीं, डॉल वहीं की वहीं, सारा सामान ऐसे फैला देते हैं जो कि मुझे फटाफट समेटना था। और मैं लगती थी गाइस बेडरूम को फटाफट समेटने, सारा सामान बच्चे फैला ही देते हैं। कितना भी उनको रोको लेकिन नहीं समझते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता कि क्या करना है क्या नहीं करना, और सुबह उठ के काम फिर इसीलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। और गाइस मेड को मैंने फ़ोन किया था, उसकी भी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि उसको दवाई वगैरह दिलाओ। दवाई दिलानी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। समर चल रहा है ना, गर्मियों में बच्चे बाहर अंदर निकलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो वाटर डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी बच्चे कम पीते हैं। हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, मैं अनु के लिए क्या करती हूँ, उसकी बॉटल है वो भर के मैं रख देती हूँ, हमेशा टेबल पर रखी ही रहती है। वो जब भी आती है, आते जाते खेलते खेलते वो बार बार पानी पीती है। आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, मैं उसकी बॉटल दिन में 4 से 5 बार भरती हूँ। दैट्स मीन वो 4 से 5 बार उसे खाली करती है, तभी मुझे भरना पड़ता है ना। तो पानी का ध्यान बच्चों का बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। आप भी रखा करो, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बच्चों को कुछ भी दिक्कत हो सकती है और ज़्यादातर इस पानी की वजह से ही होती है। हमें लिक्विड फॉर्म में बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। पानी दो, जूस दो, फ्रूट्स जितना ज़्यादा हो बच्चों को खिलाओ। तो उसको मैंने जब कॉल किया तो उसने यही बताया कि डॉक्टर ने बोला कि पानी की कमी हो गई है। तो हमें गैस ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाते रहना चाहिए बच्चों को। छोटे बच्चे जो होते हैं 3 से 4 साल के, उनको पता ही नहीं होता हमें कब पीना है कब नहीं पीना। 2 से ढाई साल के, तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, उसकी बॉटल भर के रख दो और वो जब आते जाते हो तो चक्कर लगाते हुए अपना पीते जाएँ। तो गैस यहाँ मेरी बेडशीट भी हो गई थी तैयार, मैंने रूम कर दिया था सेट एकदम। देखिए कैसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। साफ़ सुथरा घर तो सुंदर लगता ही है, और जब ऐसे ही फैला होता है तो वहीं पर बैठने को भी मन नहीं करता। और बेडशीट ऐसे फैली हो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। और यहाँ मैं आ गई थी सेकंड रूम में, यहाँ पर फटाफट करने लगी थी क्योंकि अपना बैग यहीं छोड़ देता है। पता नहीं इसको भी क्या है, बच्चे बहुत आलसी हो जाते हैं और वेकेशन के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि वेकेशन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला हुआ है उनको, सिर्फ खेलो कूदो नहाओ धो खाओ और सो जाओ, और इससे ज़्यादा कोई उनको मतलब नहीं है फ्रेंड्स। और लगे हुए हैं बस, और मैं यहाँ पर फटाफट लगी हुई थी। बेडशीट ठीक करने के बाद मैं लग गई थी इसके टॉय सेट करने। टॉय भी बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, इतने सारे टॉय हैं, मैंने कितनी बार इनको बोला गाइस कि मैं फेंक देती हूँ इनको, लेकिन नहीं, कोई भी टॉयज़ को फेंकना है। टॉय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता बच्चा फ्रेंड्स, टॉय बच्चे के फेवरेट होते हैं। और मैं फटाफट यहाँ पर टॉय भी सेट करने लग गई थी, और जल्दी ही मेरा घर पूरा आपकी आँखों के सामने ही सेट हो जाएगा। ये डॉल अनु की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सारी डॉल्स बाहर निकाल के फेंक देती है, इतनी एक्साइटेड रहती है अपने डॉल्स को लेके। इतने सारे टॉय इकट्ठे कर रखे हैं पर खेलती नहीं है, और जब खेलती है तो सब फैला देती है। मुझे लगता है फ्रेंड्स ये टॉय से खेलती नहीं है कि कब मैं फेंक दूँ, मैं दे दूँ किसी को, पर ऐसा नहीं है। पर जब खेलते हैं ये लोग तो सब फैला देते हैं। तो गाइस देखिए, देखते ही देखते मेरा रूम हो गया था ये वाला भी सेट। बढ़िया लग रहा था ना फ्रेंड्स, साफ़ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और डेफ़िनेटली आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम फटाफट किचन की ओर, क्योंकि हस्बैंड जी आवाज़ पे आवाज़ दिए जा रहे थे कि खाना रेडी करो, खाना रेडी करो, फटाफट खाना रेडी करना था। मैंने लिए थे यहाँ 2 प्याज, मैं फटाफट यहाँ पर प्याज पिल कर रही थी। प्याज चलने के बाद मैं लगाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी को तड़का, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी मुझे। और गैस यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी, तेल डाल दिया था। यहाँ मेरा तेल हो गया था गरम, और मैंने डाले थे प्याज, क्योंकि गैस भिंडी की सब्ज़ी में मैं सिर्फ प्याज ही डालती हूँ। कई लोग हैं टमाटर वगैरह सब कुछ डालते हैं, पर मैं नहीं डालती। मुझे एकदम कहते हैं ना कुरकुरी कुरकुरी एकदम, क्या कहते हो आप लोग गाइस उसको, एकदम मतलब अच्छी से सिकी हुई पसंद है। कड़क कड़क हो जाती है ना, वो मुझे पसंद है। ऐसे मतलब इसमें लेस बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे ऐसे लिबलिबी सी बिल्कुल पसंद नहीं है, जो एकदम ढीली ढीली सी हो, नहीं, मुझे एकदम सूखी सूखी एकदम ड्राई अच्छे से सिकी हुई वही पसंद है। तो इसमें मैंने 2 प्याज डाले थे गाइस। आप भी इस तरीके से बना के देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है जैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पर।
और यहाँ पर गाइस मैं नमक मिर्च मसाला इसमें डालूँगी, आपको जितना पसंद हो। इसमें कोई और कुछ ख़ास मसाले नहीं डलते हैं, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी यही मसाले मैं डालती हूँ। आप इस तरीके से एक बार ट्राई करना जैसा मैं बना रही हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत टेस्टी बनी। तो मैं डाल रही थी गाइस, सबसे पहले डाला मैंने हल्दी भी थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा हल्दी नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या ही करना हल्दी ज़्यादा डाल के इसमें। और मैंने डाली लाल मिर्च गाइस मेरे घर में थोड़ी ज़्यादा चलती है, जो भी थोड़ा तीखा खाना पसंद करता है, और ये के पापा भी। इस सब्ज़ी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी सी आधे किलो सब्ज़ी थी गाइस, सूखी सब्ज़ी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नाश्ते के टाइम या फिर लंच के टाइम हम इसे ट्राई कर सकते हैं। रात को तो गाइस नाइट में तो मोस्टली दाल वगैरह ही अच्छी लगती है, मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद करते हैं घर पे खाना। और यहाँ पर मैंने भिंडी को लगा दिया था तड़का, कितनी अच्छा कलर आया था देखिए गाइस। इसको प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही सौते करना है, क्योंकि भिंडी जब हम पकाते हैं उसके साथ ये पूरे पक जाते हैं। ज़्यादा अगर आप पका दोगे तो वो जला जला टेस्ट आएगा, वो अच्छा नहीं आएगा। हल्का सा सौते करके ही नमक मिर्च मसाला इसमें डाल देना है। यहाँ पर देखिए गाइस मैंने डाल दी थी भिंडी के अंदर ही मैंने हरी मिर्च काट ली थी, क्योंकि अगर हम प्याज के साथ हरी मिर्च डालते हैं तो वो ज़्यादा जल जाती है, उसका तीखापन मर जाता है, तो इसलिए मैंने भिंडी के साथ ही ऊपर काटी थी। आप इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर देखना गाइस, मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप एक बार ट्राई करना, आपको एक नए तरीके की सब्ज़ी खाने को मिलेगी। वरना हर कोई बहुत सारे मसाले डालकर टमाटर वगैरह डाल के बनाता है, तो क्या होता है भिंडी के बीज वगैरह सब निकल जाते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें एकदम आप देखना गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी। और इसको खुला छोड़ के बनाना, ढकना नहीं है हमें बिल्कुल भी भिंडी को, सब्ज़ी को। तो गैस यहाँ हमने तड़का लगा दिया था, अब हम करेंगे लंच की तैयारी, आटा वगैरह गूँधेंगे और रोटी बनाएंगे अपने हस्बैंड जी के लिए। तो यहाँ पर खाना अभी रेडी हो जाएगा गाइस, 10 से 15 मिनट में ही भिंडी की सब्ज़ी बन जाएगी। और मैं फिर बनाऊंगी रोटी और हस्बैंड जी को दूंगी, उनको भेजूंगी, क्योंकि वो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लेट। ये क्या फ्रेंड्स, किचन साफ़ करने के चक्कर में, खाना बनाने के चक्कर में मैं अनु को तो बिल्कुल भूल ही गई थी। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था, अरे बाप रे, मेरे को अनु को दूध देना था और मैं हो गई थी लेट। मैं फटाफट गया, अनु का दूध मैंने बना के रखा हुआ है, मैं उसको, वो बेचारी मेरा वेट कर रही है, उसको दूध देते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ मेरी अनु बेचारी वेट कर रही थी, पापा के साथ लेटी हुई थी, पापा भी खाने का वेट कर रहे हैं और बेटी भी खाने का वेट कर रही है। उसको गाइस मैं कह रही थी दूध पी लो अनु, दूध पी लो, लेकिन अनु कहती नहीं मम्मा मुझे तो गोदी में दूध पीना है। इसको तो गाइस इतनी बड़ी हो गई है, अभी भी मेरी गोदी नहीं छोड़ती है, इसको गोदी में ही दूध पीना है, बस नीचे लेट के दूध ही नहीं पीना है। लड़की कहती है दूध पी लो, लेकिन मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। मस्तीबाज हो गई है गाइस बहुत। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।